हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और आज का मौसम है बहुत ही अच्छा सा। और आज ना सुबह सुबह ही धूप निकल गई है, मन इतना खुश हो गया है। कल एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सारा दिन सारी रात भी बारिश रही, बट सुबह सुबह जो धूप निकली है ना तो बहुत अच्छा रहा। सारा दिन आज का अच्छा जाएगा, क्योंकि मौसम अच्छा है तो सारा दिन भी अच्छा ही जाएगा। तो मैं आ गई हूँ अब, क्योंकि ओजस को जाना है स्कूल, तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। बाकी काम भी सारे घर के ऐसे ही पड़े हैं अभी तक। तो मैं आ गई हूँ और आज ओजस की डिमांड है कि मम्मा आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। स्लो गैस पे रखे हैं मैंने। और इतने हमारे आलू बॉईल होंगे, इतने मैं बाकी सब अपने काम वगैरह जो मेरी डस्टिंग वगैरह क्या है वो सब मैं अपने फिनिश कर लूँगी। और अभी सभी सोए हुए हैं, बच्चे भी और राना जी भी सभी सोए हुए हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपना काम वगैरह सब फिनिश कर लेती हूँ। तो मेरी डस्टिंग क्लीनिंग की वीडियोस तो आपने पहले भी शायद देखी होंगी। जो मेरे वीडियो पे नए हैं तो वो लोग देख लेना। और मैं इसी तरह से डेली के रूटीन में इसी तरह से अपनी डस्टिंग क्लीनिंग सब करती हूँ। और इससे क्या है ना कि हम अगर डेली करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। और कभी कभी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी, और ऐसे करने में ना 2 मिनट लगते हैं बस, कि जल्दी जल्दी से क्लीनिंग हो जाए और फिर बाकी काम, सारा घर भी साफ़ रहता है सारा दिन और मन भी खुश रहता है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए सारी क्लीनिंग इस तरह से, देखिए सोफ़े वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। और हाँ, मैं वीक में या फिर मंथली में, अधिकतर तो वैसे मैं मंथली में ही एक बार अपने सोफ़े वैक्यूम से ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या है, जो हमारी डस्ट रहती है और जो हमारी डेली में नहीं निकल पाती है तो वो सारी वैक्यूम से जो है क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सोफ़े भी हैं सब अपने क्लीन कर लिए हैं इस तरह से देखिए। और अब मैं करूँगी जो ये टेबल है मेरी, सेंटर टेबल, इसको भी क्लीन अच्छी तरह से। और सारे काम मेरे इसी तरह से बस चलते ही रहते हैं डेली में। और ये जो बैग है ना, ये एक्चुअली राना जी का है, लैपटॉप का बैग, और वो डेली लेके जाते हैं ऑफिस। तो मैं इसी तरह से सोफ़े पे ही रख देती हूँ। एक्चुअली अंदर रखती हूँ ना रूम में, तो वो डाँटते हैं, मुझे चिल्लाते हैं कि बच्चे कहीं गिरा ना दें। और ये हैं ओजस की काइट्स वगैरह। मैं इतना मना करती हूँ कि मत उड़ाया करो पतंग वगैरह, लेकिन मानता ही नहीं है, बच्चा है, क्योंकि सब उड़ाते हैं यहाँ पे तो उसका भी मन करता है। और यह है तेजस की एक कार, इसको मैं यहीं पे ही आसपास रखती हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और अगर इधर उधर हो जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो उसे बहुत पसंद है कार वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह। तो मैं इसलिए इसको आसपास ही रखती हूँ। और अब मैं देखिए सारी क्लीनिंग जो है बेड वगैरह की सब कर लूँगी। तो ये तो मेरा डेली का ही काम है और मुझे तो आदत पड़ गई है अब। और इस तरह से देखिए काम करने की, साफ़ सफाई करने की, अपने घर को एकदम साफ़ रखने की। और आप लोग ना बिलीव नहीं करोगे बिल्कुल भी, मेरी ये जो डस्टिंग वगैरह है ना, ये सब तो मेरी सुबह हो ही जाती है कंप्लीट। लेकिन जो मेरा ये सामान इधर उधर जो फैला रहता है वो सब मेरा सारा दिन का काम रहता है, क्योंकि बच्चे हैं और वो कभी बेड पे चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं। तो ऐसे ही सारा दिन मेरा जो है काम में निकल ही जाता है। कभी टॉयज़ इधर फेंकेंगे, कभी टॉयज़ उधर फेंकेंगे, कभी स्लीपर इधर फेंकेंगे। तो बच्चों के साथ तो ये सब रहता ही है। तो बस बच्चों के साथ में मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और मैं यहाँ पे बेडशीट जो है अच्छे से टक कर दूँगी, जिससे कि निकले ना, क्योंकि बच्चे भी बैठते हैं सारा दिन और मम्मा भी आ जाते हैं, तो फिर सब बैठते ही हैं। और बैठने पर अगर निकल जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और फिर कोई अगर बैठा हो ना तो उसे उठाने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसे बार बार उठाऊँ और कहूँ कि उठ जाओ बेडशीट ठीक करनी है, तो वो ठीक नहीं लगता है। और ये एक ब्लैंकेट है, मैं इसको बाहर ही इसी तरह से रख देती हूँ, क्योंकि कोई भी आके बैठता है तो वो ओढ़ लेता है, क्योंकि सर्दियों के दिन है और सर्दियों में तो इस तरह से सबको चाहिए ही होता है ब्लैंकेट वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आ गई है मेरी फ्लोर की क्लीनिंग, स्टार्ट हो गई है। तो मेरी जो ऊपर वाली सारी क्लीनिंग थी वो सब मेरी हो गई है डन। अब मैं कर लेती हूँ अपने फ्लोर को भी क्लीन। तो कुछ इस तरह से देखिए। और अब मैं आ गई हूँ अपने एंट्रेंस पे, और इस तरह से स्टेयर्स को मैं डेली ही वॉश करती हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ आपको गीली दिख ही रही हैं, क्योंकि बारिश हुई है कल रात भी और सारी रात बारिश होती रही है, तो इसलिए जो स्टेयर्स हैं वो सब गीली थी। और अब मैं मोपिंग भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ओजस के जो है स्कूल का टाइम होने वाला है और मुझे उससे भी उठाना है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से मोपिंग वगैरह भी कंप्लीट करके अपनी, फिर मेरी जो घर की जो डेली की क्लीनिंग है वो मेरी हो जाएगी कंप्लीट। तो इस तरह से देखिए बस मोपिंग का ही काम रह गया था, बाकी डस्टिंग क्लीनिंग सब हो ही गई है। और अब मैं ये सब करने के बाद फिर मैं आऊँगी ओजस को उठाने के लिए। सुबह सुबह का मेरा सबसे टफ काम यही रहता है कि मैं जब ओजस को उठाती हूँ तो वो उठता नहीं है।
ओजस्वी, ओजस्वी, उठो बेटा, चलो चलो बेटा, जल्दी आओ, चलो जल्दी उठ के। गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, छोटे महाराज को सुस्ती नहीं उतर रही है। इसको उठाना और रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए। और तो अब मैं आ गई हूँ, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी सुस्ती उतार रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे अपने फ्लोर पे जो है कारपेट वगैरह बिछा लेती हूँ, क्योंकि तेजस आते ही अब बेड से उतरना सीख गया, तो फिर वो आते ही एकदम ही उतर के आ जाता है। और पहले तो बैठा रहता था क्योंकि बेड से उतरना नहीं आता था, बट अब उसको आ गया है, तो अब वो किसी की वेट नहीं देखता और सोते उठते ही बस नंगे पैर इसी तरह से आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे किचन में भी अपना कारपेट जो है बिछा दिया है और सिंक के आगे मैंने डाल दिया है एक मैट। और अब मैं आ गई हूँ ओजस को ब्रश करवाने के लिए। और उसको, खैर आज तो ये हंस रहा है, नहीं तो रोज़ बस ऐसे ही बैठे रहता कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है। तो इतने वो ब्रश कर लेता है, इतने मैं कर लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आलू पील कर लिए हैं, बॉईल हो गए थे। अब मैं इनको मैशर से मैश कर लूँगी और कर लूँगी अपनी स्टफिंग जो है तैयार। तो मैशर से मैश करने के बाद आप चाहे तो ऐसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, बट मैं मैशर से मैश कर लेती हूँ, इससे क्या है ईजी हो जाता है काम। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी अनियन। और राना जी को क्या है ना कि आलू के पराठों में अनियन बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें अनियन ऐड करी है। अगर आप लोग ना चाहें तो ना भी डालें। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाली है रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा डाला है अमचूर पाउडर, और डाला है मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर, और डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। और अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। आप अपनी इच्छा से कोई से भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, अपनी इसमें कोई से भी मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ, ओजस को मैंने शावर दिलवा दिया है, और अब मैं आ गई हूँ उसको रेडी करने के लिए स्कूल के लिए। एक्चुअली क्या है, उसका टाइम होता ही जा रहा है, और बच्चे ऐसे कि खेल खेल में ही जो है आधा टाइम निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेरा डेली का काम है, और मुझे इतनी जल्दी रहती है ना इस टाइम पे, बस कि मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए बस सारा काम। तो और मुझे वेट रहता है कि कब मेरा काम जो है वो फिनिश होगा। और ओजस से जब चले जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ मिलता है अपने आप को कि चलो मेरा एक बड़ा काम जो है वो रोज़ का फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ओजस को तैयार करना और उसको ब्रेकफास्ट करवाना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से फिर अब तो तेजस भी हो गया है शैतान, क्योंकि बड़ा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे बहुत शैतान होता जा रहा है। तो जब वो उठ जाता है ना, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो नंगे पैर एकदम से ही बेड पे से उतर के आता है। और मैं ये सोचती हूँ कि उसके उठने से पहले पहले मैं ओजस को जल्दी से रेडी कर देती हूँ। जो मेरा काम है ओजस को, वो सब मैं फिनिश कर देती हूँ। उसको रेडी करके जो है स्कूल के लिए मैं भेज देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कर लेती हूँ, और मेरा मुश्किल ही हो पाता है ऐसा काम। भैया, तो बच्चों की मस्तियाँ तो चलती रहती हैं। हम अपना आ गए हैं अपने काम पे। मैंने यहाँ पे चाय बनने रख दी है, क्योंकि राना जी भी आ गए हैं पूजा वगैरह करके, और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं, ओजस का भी लंच अभी पैक करना है, और राना जी भी जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारी बन रही है गर्मा गर्म चाय। और तो मैं तो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी पूजा वगैरह भी करनी है, तो इसलिए राना जी और ओजस को करवा दूँगी। और यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कढ़ाई इतनी गंदी क्यों है, तो मैं बता देती हूँ, कल मैंने घी बनाया था, तो मैंने घी की कढ़ाई ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा चलो इसमें तड़का लगा लूँगी। और कल मम्मा ने दिया था मुझे साग, तो मैंने कहा चलो राना जी का काम हो गया, क्योंकि ना राना जी को ब्रेकफास्ट में सब्जी वगैरह खाने की आदत है, चाहे फिर वो ब्रेकफास्ट आपका पकोड़े हों या फिर हों आलू के पराठे, प्याज के पराठे, कोई से भी पराठे हों, बस राना जी को चाहिए साग सब्जी, कुछ भी हो बस होना चाहिए कुछ ना कुछ तो पराठों के साथ। तो यहाँ पे देखिए साग में मेरा तड़का हो गया है कंप्लीट। अब मैंने रख दिया है तवा पराठे बनाने के लिए, और मैंने ली है एक बॉल साइज़ की लोई, और इस तरह से देखिए सूखे आटे में अब मैंने इसको रब करके और मैं इसको बेल लूँगी पूरी जितना। उसके बाद फिर हमने जो स्टफिंग रेडी करी है वो मैं इसमें फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग फिल करने के बाद जो पोटली टाइप में इसके बना के, और फिर ऊपर से जो एक्सेस आटा है वो
सब मैं इसको रिमूव करके और फिर अब हमें इसे बेल लेना है हल्के हाथों से, जिससे कि फटे ना और बाहर हमारे आलू जो है निकले ना, बिखरे ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पराठा जो है रेडी हो गया है तवे पे डालने के लिए। यहाँ पे मैंने तवे पे डाल दिया है। एक साइड से सिकने के बाद अब मैं इसमें लगा रही हूँ ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी बटर कुछ का भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया है रेडी। और बहुत पसंद आया है। ओजस तो एकदम खुश हो गया था, कह रहा मम्मा मैंने आपको एक बार कहा और आपने मुझे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना के दिया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी हो गई है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ये है हमारे गर्मा गर्म आज का ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे देखिए ना टेंशन ब्रश की ना नहाने की, और हम इंजॉय कर रहे हैं आलू के पराठे। तेजस्व कहाँ चले अब आप, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं अब आप? कैसे लग रहे राना जी आलू के पराठे? और जो कैसे लग रहे? और जो के तो फेवरेट हैं। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में ओजस का लंच पैक करने के लिए। तो मैंने कहा बातें वगैरह तो सब होती रही, ओजस को भेज देते हैं स्कूल, उसको लेट हो जाएगा नहीं तो मैं यहाँ पे एक पराठे को जो है वो फॉइल पेपर में ऐसे रैप करके और रख दूँगी लंच में। और अब मैंने इसके साथ रखे हैं थोड़े से ग्रेप्स। तो हम सभी को ना अपने बच्चों के लंच वगैरह में इस तरह से देखिए फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ऐड करके रखने चाहिए, इससे क्या है हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए अब हो गया है ओजस के बैग जो है पैक अच्छी तरह से। और ये देखिए अब हो गई है ओजस के जाने की तैयारी। तो यहाँ पे ओजस जो है वो जाने लगा है स्कूल। तो ओजस जाता है और तेजस हो जाता है परेशान, तो उसे मैंने खेलने के लिए भेज दिया है। बाहर मैंने टॉयज़ दे रखे हैं उसे, तो मैंने कहा चलो अंदर की भी अपने बेडरूम की जो है वो भी हम कर लेते हैं क्लीनिंग वगैरह। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सब कर दी है सेट। और तेजस वहाँ पे बाहर खेल रहा है अपने टॉयज़ वगैरह कार के साथ, तो उसको मैंने वहाँ पे बिज़ी कर दिया है। और उसको इसी तरह से बिज़ी करने के बाद मैं इस तरह से देखिए अपना काम जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। और वो खेल भी लेता है एक्चुअली, कभी कभी उसका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है तो वो नहीं खेलता है, बट अधिकतर वो वैसे खेल ही लेता है अपने टॉयज़ वगैरह के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेड हो गया है सेट। और अब मैं यहाँ पे जो है ये रजाई है उसको भी मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे बाकी सब काम तो हो गए हैं, मैंने ले लिया है शावर और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए मंदिर के बर्तन जो है मैं ये सब वॉश करके और इनको अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से जो है क्लीन कर लूँगी। और अब मैं लगाऊंगी अपनी जोत बत्ती। तो यहाँ पे देखिए मैंने रुई की बाती ली है और ये घर की बनी हुई है, मैं आपको एक दिन वीडियो इसका अलग से बना दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये मेरे शिवलिंग है, इनको मैं डेली स्नान करवाती हूँ इस तरह से। और मेरे पास ये 2 तरह की शिवलिंग हैं और एक है कंकर शंकर, इसकी मैंने वीडियो पहले बना चुकी हूँ। जिन्होंने पहले देखी होगी उनको तो पता ही होगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे दूसरे शिवलिंग ये हैं ब्लैक कलर के, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शिवलिंग भोलेनाथ जी। तो इनकी सेवा तो मैं ज़रूर करती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ अपनी भोलेनाथ जी की सेवा करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे शिवलिंग को भी स्नान करवा दिया है। और मैंने यहाँ पे शिवलिंग के लिए स्नान के लिए लिया है दूध दही। और मैं आपको ना एक बार डिटेल में ज़रूर बताऊँगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं इसी तरह से बता रही हूँ। दूध दही शहद घी और ये इन सभी को हम मिक्स करके जो पंचामृत बनता है उस तरह का बना के और फिर मैं इनकी स्नान करवा देती हूँ। और जो ये बचा हुआ है हमारा दूध जो बच जाता है इसको हम प्रसाद के रूप में सारे परिवार वाले इसको थोड़ा थोड़ा जो है सेवन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास हैं आदि योगी भोलेनाथ जी, और ये मेरे सबसे फेवरेट हैं, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं अपना सारा सुख दुख अपने सारी बातें मैं अपने भोलेनाथ जी से इन्हीं से शेयर करती हूँ, और ये मेरा बहुत साथ भी देते हैं। और ये देखिए अब मैं कर लेती हूँ इनकी आराधना। तो यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है मेरे भोलेनाथ जी, मैं इनकी सेवा करना नहीं भूलती हूँ। मैं दिन में कुछ भी काम करना भूल जाऊँगी लेकिन मैं अपने भोलेनाथ जी को कभी नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं सभी अपने भोलेनाथ जी की जितनी भी मेरे पास फ़ोटो वगैरह या मूर्ति वगैरह जो भी कुछ हैं उन सब पे मैं लगा दूँगी चंदन का तिलक। और लगा दूँगी माता रानी पे, गणेश जी पे, खाटू श्याम बाबा जी पे, लक्ष्मी माता पे, सभी पे जो भी मेरे मंदिर में जो भी भगवान जी हैं उन सबको मैं लगा दूँगी सिंदूर का तिलक, सिर्फ भोलेनाथ जी को छोड़ के, क्योंकि भोलेनाथ जी पर सिर्फ और सिर्फ चंदन का तिलक ही लगाया जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा भी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री के कपड़े जो है वो सब धूप में डालने के लिए, क्योंकि धूप जो है वो
निकलती ही जा रही थी और टाइम काफ़ी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह डाल देती हूँ जिससे कि मेरा काम जो है वो ईजी हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे तेजस को भी शावर दिलवा दिया है। आज एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी दिनों में है इसने शावर लिया है, क्योंकि बच्चे हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी नहीं शावर दिलवाती हूँ। और आज मौसम अच्छा था तो मैंने चलो इसको भी शावर दिलवा देते हैं, नहीं तो रोज़ तो इसकी ड्राई क्लीनिंग ही होती थी बस। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको सॉक्स वगैरह पहना दी हैं। और मेरा जस जो वो मेरा तेजस जो है ना वो बहुत ही नॉटी है और बहुत ही शरारती है। तो मैं बस इसके साथ खेल खेल में ही इसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, इसको तैयार करती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा शरारती है, नहीं करता है, भाग जाता है कभी कभी तो। और बेड से उतरना आ गया ना तो बेड से उतर के भाग जाता है, मैं पकड़ती रह जाती हूँ बस। तो बच्चों का तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए अब अच्छी तरह से मैंने इसको जो है रेडी कर दिया है, क्योंकि मम्मा आ जाएंगे तो मम्मा इसको लेके चले जाएंगे और मम्मा घुमाने ले जाते हैं, कभी इसको खिलाने ले जाते हैं या फिर इसके साथ खेल लेते हैं। तेजस हो गया यहाँ पे रेडी, तो देखिए मेरा नॉटी बॉय। सो एवरीवन, यहाँ पे काम मेरा हो गया है सारा फिनिश। तेजस को मैंने सुला दिया है और लॉन्ड्री भी सारी हो गई है कंप्लीट। और अब सब काम हो गया है, अब जाके कुछ शांति सी मिली है कि पूरा मेरा घर जो मेरा डेली का काम होता है वो सब हो गया है मेरा फिनिश। और फिनिश क्या हो गया है, अब लंच में लग जाऊंगी बस। तो मेरा तो ऐसा ही चलता रहता है बस। एनीवे, तेजस को ओजस को स्कूल भेजना, राना जी को ऑफिस भेजना, और उधर लॉन्ड्री का रहता है, ब्रेकफास्ट वगैरह हर चीज़ की मेरी ऐसी रहती है ना, बस भागा दौड़ी सुबह से लेके दोपहर तक। और बस टाइम ही नहीं लगता कि थोड़ी 2 घड़ी में बैठ भी जाऊं, चैन की सांस ले लूं। 2 घड़ी बैठकर कुछ भी नहीं रिलीफ मिलता है। एनीवे, तो आप सब ने देखा मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आप सब बताना कि कैसा लगा मेरा आपको मॉर्निंग रूटीन। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे इस वीडियो में कुछ भी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो अब टाइम आ गया है इस वीडियो का एंड करने का। तो अब ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।